जय माँ काली जय कालका भवानी। तो मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बाबा कलवा पवन पर हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, ये जो आज वीडियो है ये ख़ास तौर पर साधकों और तांत्रिकों और भक्तों के लिए है, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है और उनकी साधना में ये बहुत लाभदायी मानी जाती है एक तरह से। तो ये है घर कीलन विधि। क्योंकि चलो आइए पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं घर कीलन क्या होता है। घर का कीलन एक ऐसा विधि, ये विधि क्या एक तंत्र क्रिया है जिसमें हम घर को बांध देते हैं, मतलब घर को हम रोक देते हैं, बांध देते हैं चारों तरफ से। तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो होती हैं या तो जिससे हम घर को कीलते हैं, लोहे की कील हो गई। वो साधकों के अपने अपने परिणाम कार्य होते हैं, वो किस विधि से आपका घर कीलते हैं। ज़्यादातर लोहे की कीलों से, जो नागफनी की कीलें होती हैं ना, उससे घर कीलते हैं। लौंग हो गई, कोई कोई साधक राख, चूल्हे की जो राख होती है उससे भी घर कील देता है, और इलायची वगैरह से भी कर देते हैं। तो इनसे घर को कील देते हैं, और वैसे भी अलग अलग तरीके से भी घर को कील देते हैं, जैसे मंत्र जाप करके, हवन वगैरह पूजा पाठ करके। अलग अलग तरीके, बहुत तरीके हैं जिससे घर को कील देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, घर के हर एक हिस्से में ज़्यादातर 4 खूंट ही बोलते हैं, तो चारों कोनों को या तो 4 खूंट बांधते हैं या पूरे 7 कीलों से घर को कीलों से बांध देते हैं, जो सामान्य कीलें नहीं होती बल्कि अभिमंत्रित साबर मंत्रों से अभिमंत्रित होती हैं वो। तो इसका मैं आपको मंत्र भी बताऊँगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है ये विधि। ये जो होता है ये गृह बंधन होता है, कीलन होता है, मंत्र होता है जिसे हम नागफनी की कील पे चलाते हैं, जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा। पर अगर आप साधक और तांत्रिक है, इसे अपने भाई देखो गुरु के उसमें ही करना, अज्ञानता उसमें मत कर लेना, क्योंकि इस मंत्र से भाई जो आपके कुल देवता, घर के देवी देवता, पितर वगैरह वो भी बंध सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सोच समझ के इसे का उपयोग करें। तो हम घर को खिलवाते इसलिए हैं जिससे कि हमारे घर में नकारात्मक शक्ति का, शैतानी शक्ति का वास ना हो। अगर कोई हमारा शत्रु है, वो हमारे पे किसी प्रकार की शैतानी नकारात्मक शक्ति का, किसी को चौकी जैसा आ जाती है घर पे, तो इस वजह से हम ज़्यादातर घर को अपना किलवा देते हैं। तो यही कारण होता है घर को कीलन करवाने का। क्योंकि अगर इसके लक्षण वैसे दिखने लगते हैं कि अगर एक घर का कीलन होता है, अगर आप अपने स्वयं अपने घर की रक्षा के लिए आपका घर बंधवा रहे हैं तो आप उसके आपको फल मिलेंगे। और एक घर कीलन, घर बांधना वो होता है जो कोई शत्रु आपका घर बांध देता है। तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, जैसे मतलब आपके घर में मानसिक रूप से बीमार होने लग गए लोग बाग, जितने भी आपके घर के लोग बाग हैं वो बीमार होने लग गए। एक बीमार, ये आम बात होती है वैसे देखने को कि बीमारी आना, बीमार होना। पर अगर हर कोई बीमार हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपका घर किसी ने बांध दिया है, कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश कर गई है, और इसलिए आपको अपना घर कीलन करवा देना चाहिए। ये आपको ये लक्षण है। और अगर जैसे कोई साधक होता है, वो कोई साधना करता है किसी प्रकार की, कोई कोई साधना ऐसी होती है जो हम घर के अपने अंदर ही कर लेते हैं, तो इसलिए आपकी तो सुरक्षा आपके कुल देवता कर लेंगे, पर आपके घर के सदस्यों के भी तो करनी चाहिए ना। तो वहाँ पे आपकी देवता करेंगे, और आपके घर के जो और परिजन हैं उनकी रक्षा ये मंत्र करेगा। तो इसलिए जब आप कोई साधना करते हैं तो बाहरी अटैक से बचने के लिए हम एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। एक तरह का ये वही है घर कीलन, सुरक्षा कवच, घर के लिए सुरक्षा करना, जिसकी वजह से ना तो हमें हमारे घर को बुरी नज़र लगती, कोई उनका असर नहीं होता है, परलौकिक शैतानी शक्ति हम पर हमला नहीं कर सकती, जिनकी वजह से आज के समय में लोग द्वारा ज़्यादातर ये घर का कीलन करवा देते हैं। मैं सही है, ये अच्छी बात है घर का कीलन करवाना। ज़्यादातर इस वजह से घर का कीलन करवाते हैं लोग, क्योंकि आजकल लोग बाग किसी की कामयाबी को देखकर खुश नहीं होते हैं। ज़्यादातर रिश्तेदार या दोस्त उसे हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, बुरी नज़रों से बचाने के लिए। तो कुछ घर मतलब ऐसे भी होते हैं जिसमें रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य एकदम से मतलब बीमार, कमज़ोर हो जाना, अकाल घरों में मृत्यु होना, ये घर बांधने के लक्षण होते हैं। तो गृह कीलन के बारे में यही थे बस,
के मंत्रों वगैरह से घर कीलन हो जाता है और साबर मंत्रों से ये कीलों पे अभिमंत्रित करते हैं। पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि इस मंत्र को प्रयोग करते हुए विशेष ध्यान देना है, कभी आपके कुल देवी देवता भी ना बंधे। ठीक है, 2 तरह से विधि होती है, एक तो साबर और एक जो इस्लामी इलम होता है उसके द्वारा भी घर बांध देते हैं। तो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। इसका मंत्र क्या है घर बांधने का? तो मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु। घर बांधू, घर के 4 खूंट बांधू और बांधू सारी ज़मीन। संकट बांधू, बांधू मैं चौबारा फिर बांधू, बांधू मसानी को और कीलू घर का पिछवाड़ा। आगे पीछे डाकन कीलू, आंगन और चौराहा कीलू। कुल देवी कुल देवता कीलू, पितरों का पतवाड़ा कीलू। भूत व भवन की भंगन कीलू, कील कील हनुमान जय बोलू। ओम नमो हनुमान भगवान, करो सहाय यह घर का रोग भगाई। शोक दुख दलिद्र, भूत प्रेत डाकनी शाकनी, मेली मशान नजर टोना ना भगाया तो मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। ओम नमो आदेश गुरु का, मेरे कहने पर, मेरे गुरु के कहने पर भी अगर तूने ना बांधा तो तुझे माता अंजनी की दुहाई। तो ये था मंत्र। इस मंत्र वैसे तो ये साबर मंत्र है, इसे आप साबर मंत्र आपको पता ही है स्वयं सिद्ध होते हैं। इसे आप कीलों पर अभिमंत्रित करके आप घर को कील सकते हैं। तो अब जो हम मंत्र आपका बता दिया और इसके बारे में कि मतलब इससे हमें लाभ क्या क्या होता है। तो देखो भाई, कीलन से जो हमें लाभ होता है वो होता है बुरी शक्तियों से हमारी एक तो सुरक्षा होती है और तांत्रिक हमलों से हमारा बचाव हो जाता है। और हमारे घर के जो लोग होते हैं उनका स्वास्थ्य लाभ में भी, मतलब जो कोई बुरी शक्ति की वजह से बीमार पड़ जाते हैं वो स्वास्थ्य बने रहते हैं और किसी तरह का घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता।